आंध्र प्रदेश का खान-पान अपने तीखे चटपटे स्वाद के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है पुलिहोरा, जो कि पके हुए चावल से बनाया जाता है, पके हुए और जो ठंडे किए हुए चावल से। तो पहले तो हम इसमें मूंगफली फ्राई कर लेंगे, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। और इसको इमली का भी चावल कहा जाता है। ये ऐसा व्यंजन है जो अपनी सरलता, स्वाद, लंबे समय तक सुरक्षित रहने की क्षमता के कारण हर वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय है। खट्टेपन, मसालेदार स्वाद का अनूठा संतुलन इसे अन्य चावल के व्यंजनों से अलग पहचान देता है। तो इसकी मुख्य सामग्री है पके हुए चावल, इमली का गाढ़ा गूदा, इसमें राई, करी पत्ते, सूखे लाल मिर्च जैसे मसाले भी डाले जाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमने मूंगफली को फ्राई कर लिया है और आप चाहें तो मसाला जब तड़काने को डालते हैं तो उसके बाद भी मूंगफली डाल सकते हैं। मैं अक्सर मूंगफली को पहले ही फ्राई कर लेती हूँ ताकि जो मूंगफली का जो कच्चापन अच्छे से निकल जाए। और ये पुलिहोरा का इतिहास दक्षिण भारतीय मंदिरों में गहराई से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है और श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। ये केवल भोजन नहीं बल्कि धार्मिक आस्था, परंपरा का प्रतीक भी है। सबसे बड़ी विशेषता यह है जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए पुराने समय में यात्राओं के दौरान लोग इसे साथ में ले जाया करते थे। तो देखिए यहाँ पे हमने मूंगफली को फ्राई कर लिया है और आंध्र प्रदेश में यह प्रसाद के रूप में बनाया जाता है अक्सर। यह है चने की दाल, उड़द की दाल, साबुत जीरा और खड़ी लाल मिर्चें। और ये राई लिया है तो सबसे पहले हम राई डाल देंगे, साबुत राई। राई जब अच्छे से चटकने लग जाए तो फिर बाद में चीज़ें डालेंगे, क्योंकि राई को चटकने में टाइम लगता है और बाकी चीज़ें जल्दी चटक जाती हैं, जल्दी फ्राई हो जाती हैं। जब राई चटकने लग जाए, देखिए अब चटकने शुरू हो गए हैं, तो इसके बाद जो हमने चीज़ें ली हैं, चने की दाल, उड़द की दाल, लाल मिर्च, जीरा, वो डाल दिया है। इसको हल्का सा पिंक कर लेना है। और यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं, मीठी नीम की पत्ती और अदरक। तो ये हल्की से जब फ्राई हो जाएं, बस ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना रखें, हल्की सी गोल्डन पिंक कलर आ जाना चाहिए, तब तक इनको फ्राई करना है। अब इसके बाद जो हमने हरी मिर्च, मीठी नीम की पत्ती जो लिया है वो इसमें डाल दिया है और बस इसको भी ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेकंड। इसके बाद हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर यहाँ पे हमने चौथाई चम्मच करीब लिया है, चौथाई। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर आप डाल सकते हैं, यदि कम हल्दी खाते हैं तो कम डालें। यहाँ पे हमने इमली का पल्प पानी में भिगो दिया था अच्छे से, वो डाल दिया है। तो जैसा आपको खट्टा खाना है उस हिसाब से डालें। और इमली का पल्प यदि पतला है तो ज़्यादा डालना पड़ेगा, गाढ़ा है तो कम डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत खट्टा हो जाए। तो अपने स्वाद के हिसाब से डालना है। तो उसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, नहीं तो फिर कच्चापन लगेगा। इसके बाद ये पके हुए चावल डालना है, मूंगफली डाल दिया है तली हुई। और यदि आपको पहले से फ्राई नहीं करना है तो जब आप मसालों को तड़का रहे थे, चने की दाल, उड़द की दाल, तो उसके साथ भी डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मूंगफली के दाने उसके साथ में जल जाते हैं सेकते वक्त, तो इसलिए हम पहले से ही फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे सेंधा नमक डाल दिया है, क्योंकि यहाँ प्रसाद के लिए बनाते हैं सेंधा नमक। और थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा हम स्टीम में पकाएंगे कुछ देर ढक को। वैसे तो पका हुआ है, पर ताकि मसाले, जो मसालों का फ्लेवर है, अच्छे से जज्ब हो जाए। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश का व्यंजन पुलिहोरा तैयार हो गया है। और इस व्यंजन का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है।